बहुत साल पुरानी बात, उनको पता नहीं था कि जगन्नाथपुरी में कौन से देवता हैं। अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए चले आए। जैसे ही आकर के उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कौन से देवता हैं, तो रिश्तेदारों ने बताया, बोले यहाँ पर जगन्नाथ जी। बोले जगन्नाथ जी कौन है? बोले कृष्ण का अवतार। अब तो गणपति भट्ट जी तो बड़े व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। बोले राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया? रिश्तेदार बोले क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे? बोले अरे मैं गणेश जी का भक्त हूं। मैं गणेश जी के अलावा ना किसी देवता को देखता हूं, ना किसी देवता को पूछता हूं, ना कहीं जाता हूं। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये जगन्नाथपुरी क्यों आ गया? यहां पर अब मुझे कृष्ण को देखना पड़ेगा, और ये देवता तो बड़ा मायावी है। एक बार इसको जो देख लेता है, ये उसको अपना बना लेता है। मैं अपने देव के प्रति बड़ी निष्ठा रखता हूं। मैं गणेश जी के अलावा किसी को नहीं देख सकता। कहीं मेरी निष्ठा खत्म ना हो जाए, कहीं ये कालिया मुझे अपना ना बना ले, कहीं ये जगन्नाथ जी मुझे अपनी ओर खींच ना ले। ऐसी भावना उसके हृदय में प्रकट होने लगी। अब तो वो इंतजार करने लगा, कब वापस जाऊं मैं जगन्नाथपुरी से। समुद्र के किनारे जाकर के बैठ गया। बार बार गणेश जी को याद करके कहे, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना, हे गणपति जी मुझे क्षमा कर देना। मुझे अगर पता होता कि यहां आपका मंदिर नहीं है तो मैं आता ही नहीं। अब उसकी इतनी सहज निष्ठा कि मंदिर में बैठे जगन्नाथ जी को भा गया। वो जगन्नाथ जी बलराम जी और सुभद्रा जी से बोले, देखो एक हमारा गणपति भट्ट नाम का भक्त आया है, वो गणेश जी का बड़ा परम भक्त है। गणेश जी के अलावा किसी देवता को नहीं देखता, लेकिन मुझे उसकी वो निष्ठा बड़ी बढ़िया लगी है, मैं तो जा रहा हूं उसके पास। सुभद्रा बलराम जी बोले, वो आपको देखना भी नहीं चाहता और आप उससे मिलने जा रहे हो? जगन्नाथ जी बोले, क्योंकि मुझे उसकी निष्ठा बड़ी बढ़िया लगी। गणेश जी के प्रति जो उसका विश्वास है ना, मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता है। और जी जगन्नाथ जी छोटे से बालक बन करके गणपति भट्ट के पास पहुंच गए। समुद्र के किनारे बैठा था। जगन्नाथ जी गए, छोटे से बालक बन के गए और जाकर के बोले, आपका नाम गणपति भट्ट है? बोले जी। आप गणेश जी के भक्त हो? बोले जी। तो फिर दर्शन क्यों नहीं कर रहे मंदिर में जाके? तो गणपति भट्ट बोला कि मंदिर में तो कृष्ण का विग्रह विराजमान है ना, गणेश जी नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा। तो बालक हंसने लगा, बोला अरे आपको किसी ने पागल बना दिया है। बोले क्यों? अरे वो साक्षात गणेश जी बैठे हैं भीतर। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ कोई और नहीं है, स्वयं गणेश जी हैं। गणपति भट्ट बोला अच्छा, मैं दर्शन बाद में करूंगा, पहले बताना जरा रूप कैसा। बोले लंबोदर, लंबा पेट है उनका, लंबे लंबे हाथ हैं, बड़े बड़े कान हैं, लंबी सूंड है। बोले अच्छा सच में ऐसे हैं जगन्नाथ जी? बोले हाँ। बोले फिर तो मैं दर्शन करने चलूंगा। अब वो जैसे ही जाने लगा, मंदिर में प्रवेश करने से पहले उसके मन में फिर आया, कहीं मेरे साथ छल तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं गणपति बता करके मुझको जगन्नाथ जी ही दिख जाएं और मेरी निष्ठा टूट जाए? मैं गणेश जी के अलावा किसी देवता को नहीं देखता। तो उसने अपने आंखों पर पट्टी और बांध ली। बोले पहले मैं हाथ से छू के देखूंगा, यदि मुझे दिखेगा कि लंबोदर हैं, बड़े कान हैं, सूंड है, तभी दर्शन करूंगा। अच्छा, अभी 2017-18 से शायद या कुछ साल पहले से अंदर जाना प्रतिबंध हो गया जगन्नाथपुरी में। नहीं तो पहले सब भीतर जा सकते थे और सब श्री जगन्नाथ जी को गले लगाते थे। कुछ वर्षों से अब अभी प्रतिबंध कर दिया, अंदर नहीं जा सकते। तो गणपति भट्ट भीतर गया, आंख पे पट्टी, पुजारियों से बोला कहां है जगन्नाथ जी, दिखाओ, मैं जरा स्पर्श करके देखूं इनके नाक, सूंड, पेट है कि नहीं। जैसे ही उसने कानों के पास हाथ फेरा तो ये बड़े बड़े कान। बोले कान तो बड़े हैं। पेट पर हाथ फेर करके देखा तो लंबोदर, लंबे पेट। और जैसे ही उसने नासिका के ऊपर हाथ फेरा तो नाक पकड़ता पकड़ता नीचे आया तो सूंड जैसी नाक। उसको बिल्कुल विश्वास हो गया। बोले ये तो गणेश जी ही हैं। जैसे ही उसने अपनी पट्टी हटाई,
पट्टी हटा करके देखा तो गणेश जी तो अंतर्ध्यान, जगन्नाथ जी खड़े थे। वो बोले इनकी तो सूंड थी, इनके बड़े बड़े कान थे, कहां चली गई वो? आंख बंद करके स्पर्श करे तो सूंड दिखाई दे, सूंड अनुभव में आवे, और आंख खोल के देखो तो जगन्नाथ जी। इतने में ही श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, भाई तू भेद क्यों मानता है? तू भेद क्यों कर रहा है कि गणपति अलग है, मैं अलग हूं? ये गणपति आदि जितने भी देव हैं, ये सब मेरा ही विलास है, सब मेरा ही रूप है, इनमें अंतर मत मानो। मेरा दर्शन करने से या मेरे भक्त गणेश जी का दर्शन कर लेंगे तो उससे उनकी निष्ठा भंग नहीं होगी। ऐसी भाव क्यों रखते हो? और भगवान ने हृदय से लगा करके पुजारियों को आज्ञा कर दी, आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में हम विराज रहे हैं और जब तक पृथ्वी पर जगन्नाथ धाम है, ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि श्री जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव दिन, जगन्नाथ जी का जन्मदिन कब आती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी कलशों से नहाते हैं, फिर आप सबको पता होगा, फिर उसके बाद बीमार हो जाते हैं, फिर बीमार होने के बाद फिर रथ यात्रा करते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। उस दिन जगन्नाथ जी कितने कलशों से नहाते हैं, और नहाने के बाद जब श्रृंगार करते हैं तो आज भी जगन्नाथ भगवान गणपति वेश धारण करते हैं, उस भक्त की स्मृति में, उस भक्त की याद में। उसको हमको गणेश जी के रूप में देखना प्रिय था, इसलिए हम गणपति रूप धारण करेंगे। ये कथा हमने क्यों सुनाई? भगवान जड़ क्यों हैं हमारे लिए चैलेंज करते हैं ठाकुर जी की, यदि तुम्हारे पास भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम ना इधर घूमेंगे ना इधर घूमेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। तुम में यदि सामर्थ्य है, तुम्हारी भक्ति में यदि पराकाष्ठा है, तो हमारी आंखों की पलकें झपकवा के दिखाओ, हमारे हाथ सीधे करके दिखाओ, हमको चलवा के दिखाओ। कितने भक्तों की मनोकामना के लिए वही जड़ भगवान चैतन्य बन जाते। कर्माबाई नाम सुना? पिताजी बोल करके गए थे, बिना ठाकुर जी का भोग लगाए कर्मा भोजन मत करना, बस इतना बोल के गए थे। अब कर्माबाई को यह तो पता नहीं था कि सुबह नहाना भी पड़ता है, वस्त्र बदलने पड़ते हैं, हाथ पांव धो के स्नान करके बिल्कुल शुद्ध होकर तब भोग बनाया जाता। वो तो उठते ही बिस्तर से उठ के सीधी गई रसोई में और लगाई चूल्हे में अग्नि, बनाने लगी खिचड़ी। बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके ठाकुर जी के सामने पधरा देती, और पधरा करके खड़ी हो गई, खाओ, चख के बताओ कैसी बनी है। और ठाकुर जी तो ऐसे ही बैठे लड्डू गोपाल। कर्माबाई बोली, अरे अब बस करो, अब ठीक हो जाओ, सीधे हो जाओ, बैठ जाओ, खाओ, मैंने इतनी मेहनत से खिचड़ी बनाई है आपके लिए। अच्छा मुझसे शर्मा रहे हो, मेरे सामने नहीं खाओगे। थोड़ी दूर चली गई, थोड़ी देर घूमते हुए फिर लौट के आई, फिर देखा तो खिचड़ी वैसी की वैसी। कर्माबाई बोली, क्यों, इसमें कुछ कमी है? नमक मिर्च ठीक नहीं है? उंगली से चाट करके देख रही है ठाकुर जी के भोग को। बोले, बनी तो बढ़िया है, फिर आप खा क्यों नहीं रहे हो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए। कर्माबाई को आया गुस्सा और ठाकुर जी से बोली, रुक जाओ, हमारे बाबा को वापस आने दो, अब मैं ना दूसरे ठाकुर जी मंगवाऊंगी, आपको वापस करवाऊंगी। क्यों? आप खाते ही नहीं हो, आप भोग लगाते ही नहीं हो। अरे ठाकुर जी, भोग नहीं लगाओगे तो गाल पिचक जाएंगे, पतरे दुबरे हो जाओगे, फिर अच्छे नहीं लगोगे आप। उसके उस प्रेम भाव से, कर्माबाई के उस प्रिय भाव से इतने रीझ गए श्री जगन्नाथ जी। कर्माबाई बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में भोग बनाती है और ठाकुर जी उसको पाने के लिए दौड़े चले जाते हैं। ऐसा वैष्णवों का मानना है कि श्री जगन्नाथ जी का जो मुख है ना, वो जला हुआ सा दिखता है, होठ साफ नहीं दिखते, नासिका थोड़ी जली हुई सी दिखती है। क्यों? बोले, कर्माबाई खिचड़ी बनाती गरम गरम, और जैसी पुलाती तो श्री जगन्नाथ जी दौड़ करके जाते खाने के लिए। हाथ लगाया खिचड़ी को तो हाथ जल गए, मुख से लगाया तो मुख जल गया। जल्दी में रहते थे, क्यों? पुनः जाना है जगन्नाथपुरी।
और कर्माबाई के उस प्रिय भाव के लिए मूर्ति में से भगवान प्रकट हो गए, खाने लगे। मतलब वे जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। जड़ इसलिए दिख रहे हैं, हमारे लिए चैलेंज है। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ हो, तुम में सामर्थ हो तो हमको चैतन्य बना के दिखाओ। कर्माबाई ने चैतन्य बना दिया। जगन्नाथपुरी के भक्त हुए श्री बलराम दास जी, उन्होंने चैतन्य बना दिया। गणपति भट्ट ने चैतन्य बना दिया। हमारे सूरदास, मीराबाई, इन सबों ने ठाकुर जी को चैतन्य रूप में देखा। हम क्यों नहीं देख पाते? हम क्यों आज भी जगन्नाथ जी को जड़ में ही देखते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति में सामर्थ्य नहीं उनको चैतन्य करने की। इसी के लिए भक्ति पथ है, इसी के लिए भागवत की कथा है कि हम में सामर्थ्य हो, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति हो तो जड़ को चैतन्य बना के दिखाओ। बड़े भाव से गाते हैं मारवाड़ी में लोग। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम हो मारा सांघनी,